सीमा की हर सांस में एक कहानी छिपी है, हर अधूरी दास्तां में एक निशानी छिपी है। आज फैसला नहीं, सिर्फ विचारों का होगा सामना। लेट सेपरेट इमोशंस फ्रॉम स्ट्रैटेजी एंड डिबेट विद फैक्ट्स, नॉट फ्यूरी। Should India take back Pakistan occupied Kashmir? This is not merely a territorial question. It involves history, diplomacy, military strategy, and aspirations of all the people living in the region. So let us examine the issue with our guest, Mr. Sameer Pandey, through facts and logic. सर, आज के डिबेट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, तो आज का जो हमारा डिबेट है वो बेसिकली आपका जो पाकिस्तान में आपका जो अभी टर्मोइल देखने को मिल रहा है आपका, सो क्या इस सिचुएशन में इज इट द टाइम फॉर इंडिया टू एक्वायर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? सर, ये डिबेट का हमारा थीम है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि वाई दिस इज अ न्यूज। अभी रिसेंटली आपका बहुत ज़्यादा अनरेस्ट देखने को मिल रहा है इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बेसिकली आपके वहाँ पे जो बहुत सारे मिलिटेंसी है आपकी, वो आप एक चरम सीमा में पहुँच गई है आपका। फिर कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं आपके, आज सच वो आपका बहुत ज़्यादा इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है उससे तंग आके आपके पाकिस्तान की जो आपकी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट आपके काम कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली आपका क्या देखने को मिलता है आपका कि पीओके वाला जो रीजन है उसमें आपके इलेक्शंस होने वाले हैं। तो उससे जस्ट पहले आपका क्या हो जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया जाता है जिसमें आपके जो सीट्स थी आपका, वो कुछ सीट्स आपके रिजर्व जो थी आपके रिफ्यूजीज़ के लिए जो आपके कश्मीर से आपके बाहर चले गए, तो वो उस जजमेंट को आपके अपहोल्ड कर देती है। उसी के बाद आपका गवर्नमेंट की तरफ से क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ और फिर प्लस आपका इकोनॉमिक जो आपकी क्राइसिस ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रही है उसके खिलाफ भी बहुत सारी आपके जो जनता थी उसमें एक रोष था। और उसके बाद ही देखने को मिलता है आपका कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं, जिसमें मुख्य धारा पे आपके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी दिखाई देगी। अब ये लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट भी इनको रिटेलिएट करती है विद ब्रूट फोर्सेस और उसमें 11 से 20 लोगों की मौत हो जाती है। तो ये सारा आपका मामला था आपका, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में। अब मेरा जो आपसे पहला सवाल है आपका, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं कि पीओके का मामला है क्या आपका, ये एरिया कहाँ पे है आपका और क्या इससे जुड़ी हमारी समस्या है? देखिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अगर आपको समझना है तो थोड़ा भारत का इतिहास आपको देखना पड़ेगा। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का विभाजन हुआ, तो उसमें 552 आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें भारत के अंदर वैसे तो आपके 13 और उनके पास 565 टोटल थे, जिसमें 13 पाकिस्तान के पास हैं और 552 भारत में रहे, जिसमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भारत से नहीं जुड़ने का निर्णय लिए। बाद में दोनों आपके जूनागढ़ और हैदराबाद को जोड़ा गया और जो आपका ये जम्मू कश्मीर है ये इंडिपेंडेंट रहा। अब जम्मू कश्मीर की खूबी क्या है, 75 to 80% जो आबादी है वो इस्लाम धर्म को पालन करती है, लेकिन जो लीडर वहाँ पे जो किंग राजा हरी सिंह है, डोगरा किंग आपका है, तो वहाँ पे सेकुलर क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। आपके गिलगिट बल्तिस्तान के एरिया में सिया रहते हैं और कश्मीर में सुन्नी मुसलमानों का बहुमत आपको देखने को मिलेगा। और जो आपके जम्मू घाटी है इसमें हिंदू और जो आपके सिख हैं ये जगह जगह पे आपको मिलेंगे। आपको कश्मीर में भी मिलेंगे, जम्मू में भी मिलेंगे। और जो ये अभी सेपरेट हुआ है इससे लद्दाख का क्षेत्र, इसमें बुद्धिस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जो आपके आज़ाद कश्मीरी बनाते हैं जो अभी आपका पीओके का पार्ट है, उसमें सुन्नी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये तो इनका रिलीजियस डेमोग्राफी आपका रहा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस राजा हरि सिंह ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे और इन्होंने एक आपका स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने के लिए भारत से कहा। भारत ने साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने साइन किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने ट्राइबल्स की मदद से इन पे अटैक किया, आर्मी बैक्ड ट्राइबल्स अटैक किए, फॉरेस्ट रेंजर जिसे कहा जाता है। और विद इन 3 डेज इनकी सारी सेना मार दी गई। अब राजा साहब का नंबर था, तो फिर वो हमसे एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और एग्रीमेंट में जो लॉर्ड माउंटबेटन है वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट नहीं हो सकता भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में, क्योंकि वो 2 देश हैं, आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसको अगर प्रोटेक्शन देना है तो फर्स्ट जम्मू कश्मीर शुड इंटीग्रेट विद इंडिया। तो इस शर्त पे आपका जम्मू कश्मीर एक संधि साइन करता है, ट्रीटी ऑफ एसेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत के साथ इंटीग्रेट होता है। लेकिन आप देखिएगा तब तक
पाकिस्तान पूरे जम्मू कश्मीर पे कब्जा कर चुका है। एक बस आपका श्रीनगर का हवाई अड्डा है जो ओपन है, तो यहाँ पे हमारी सेना लैंड करती है और इनको फिर वॉर शुरू होता है 1947 में और फिर इनको खदेड़ा जाता है। तो जब पीछे भेजा जाता है, इनको काफ़ी ढकेल दिया जाता है, तो ये जो एरिया आप देखिएगा यहाँ पे गिलगिट बल्तिस्तान और ये जो पीओके आपका बोला जा रहा है, जिसको ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, तो इसको आपके हम नहीं लिए क्योंकि उस समय के जो आपके मुख्यमंत्री थे, जो आपके या उस समय उनको डेजिग्नेशन प्रधानमंत्री पॉलिटिकल जो मेन जो हाँ शेख अब्दुल्ला, और जो और भी लोगों का मत था वो ये था कि ये तो ट्राइबल एरिया है। यस सर। और हमारी सेना अभी उतनी मजबूत थी नहीं कि बढ़ चढ़ के हम खूब हिस्सा लें, तो ये ट्राइबल एरिया है और वैसे भी इसका कोई बहुत यूज नहीं है, तो अभी इसको फॉर द टाइम बिंग थोड़ा रोका जाए। तो ये हिस्सा इनके कब्जे में चला गया। अब शिमला एग्रीमेंट में ये परमानेंट हो गया, ये बॉर्डर एलओसी आपका बन गया, लाइन ऑफ कंट्रोल आप जो देख रहे हैं। इसमें एक और समस्या रही कि कुछ समय पहले पाकिस्तान ने सक्षम घाटी जो आप देख रहे हैं, सक्षम ये उठा के आपके चाइना को ट्रांसफर कर दिया। चाइना यहीं से CPEC चलाता है, गिलगिट बल्तिस्तान वाले रास्ते से यहाँ से जाएगा और फिर ये आपके इंडियन ओशियन तक ले जाएगा, कराची के पोर्ट से ग्वादर तक का जाके। ये आपका पूरा इनका प्रोग्राम है। तो ये आपका रहा जो इनका हिस्ट्री देखेगा, तो इसमें एकोमोडेट तो हुआ लेकिन ये हिस्सा हमारे पास नहीं रहा। 62 के लड़ाई में आसकाई चीन गया हमारे हाथ से। तो ये जो बात आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है 1947 में जो इंटीग्रेशन हुआ वो फुल फ्लेजेड इंटीग्रेशन नहीं हुआ और इसके वजह से POK आपका बना और ये अब एक बड़ा समस्या है भारत और पाकिस्तान के लिए। अब यहाँ पे क्यों रिसेंट अभी प्रॉब्लम्स आए हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल POK में हम जब इलेक्शंस करवाते हैं तो हमारे यहाँ पे जम्मू के लिए सीट रिजर्व किया गया है और कश्मीर के लिए सीट रिजर्व किया गया है, लेकिन जो आपका देखिएगा POK के लिए भी सीट रिजर्व किया गया है, POK के लिए भी रिजर्व है। उन सीटों पे इलेक्शंस हमारे देश में वो खाली रहती हैं। लेकिन ये क्या है, पाकिस्तान ने 2020 में अपने मैप को बदला जब हमने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को समाप्त किया, उसके रिटेलिएशन में उसने मैप बदला और पूरे आपके जम्मू कश्मीर को, जो भारत वाला भी हिस्सा है, और उनको भी पूरे अपने मैप में दिखाते हैं और इसके अंदर ये इलेक्शंस करवाते हैं। तो इलेक्शंस में 53 सीटें हैं। 53 सीटों में 20 सीटें में से 12 सीटें जो हैं वो आपके बाहर से रिफ्यूजीज के लिए रिजर्व हैं। उसके अंदर MQM मुहाजिर कौमी मूवमेंट, जो मुजाहिरों का आपके समूह है, जो भारत से आपके इस्लाम धर्म मुसलमान जो थे वो गए थे आपके पाकिस्तान, उनकी पार्टी है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट हो जाती है। प्लस 5 सीटें महिलाएं के लिए हैं, एक उलेमा के लिए है, एक टेक्निकल के लिए है और एक आपका ओवरसीज कश्मीरी के लिए। तो ये टोटल 20 सीट्स होती हैं। इन 20 सीट्स जो भरे जाते हैं, इन 20 सीट्स में 12 सीटों में बहुमत तो MQM कहा जाता है। और ये इसी की वजह से टोटल आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पाकिस्तान का, वो इस POK को कंट्रोल कर ले जाता है। मतलब कहा यह जाता है कि जैसे आपने जो जिक्र किया 12 सीटों का, तो उसमें ये जो बंदे हैं आपके, वो कहने के दे आर लॉयल टुवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो अपने नुमाइंदों को यहाँ पे भेज देते और वो उनका कश्मीर से ऐसा कोई लेना देना नहीं। मतलब आपके जो लोकलाइट्स हैं उनका यही कहना है आपका कि इनका कश्मीर से लेना देना नहीं, बट ये यहाँ के हमारे पे आके हमारी डेमोग्राफी चेंज करते हैं, हमारा जो पॉलिटिकल जो एक वॉइस है उसमें कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम करते हैं और ये हमसे लेना देना नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होते हैं और हमारी बातों को नहीं समझते, ना मानते हैं। प्लस ये जो 20 लोग हैं, इन 20 लोगों का जो सैलरी आता है वो आपके POK के बजट से आपका लिया जाता है, वो भी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका है। तो यहाँ के लोगों ने अभी जो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक डैम भी बनाया गया, मंगला डैम, मंगला डैम बनाया गया, तो उस डैम की वजह से काफी डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे। लेकिन इन लोगों को प्रॉपर रिहेबिलिटेट और कंपनसेट नहीं किया गया। चलिए वहां तक बातें लोग बर्दाश्त कर गए, लेकिन फिर यहाँ पे अब बेसिक जो सुविधाएं हैं उसकी समस्या हो गई। जैसे अभी आपने जो इलेक्ट्रिसिटी का नाम बात करी, तो मंगला डैम का एक इशू ये भी है सर आपको कहीं ना कहीं कि यहाँ के जो खुद के लोग हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स है वो बहुत हाई है। एक तो पहली इकोनॉमिक क्राइसिस है, फिर आपके इन्फ्लेशन यहाँ पे लोगों को मार बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से सारा का सारा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लोगों को कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। एक आपका देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट है,
दूसरा आपके अंडर डेवलपमेंट है, कई बार देखने को मिलता है कि हॉस्पिटल्स प्रॉपर नहीं है। महिलाओं को डिलीवरी के लिए मेनलैंड आपके पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में आना पड़ता है, रास्ते में ही कई बार मिसकैरेज हो जाता है। तो इस तरह की भी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। डेवलपमेंट नहीं है इस एरिया में, एजुकेशन की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर सप्लाई की, बहुत तरह की समस्याएं यहाँ पे। उसको लेके जब यहाँ के लोगों ने विरोध किया है तो फिर यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनको एक तरह से रॉ के एजेंट या इनको बैन करने का जो आप देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी आपकी है जिसके हेड अमन खान हैं, उनको आपके बैन करने की बात कर दिया। अब देखिए, ये पाकिस्तान के लिए कोई नया बात नहीं है। यही बात हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, जब ईस्ट पाकिस्तान में आपके शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ज्यादा वोट्स जीत के आई और जब वो गवर्नमेंट क्लेम करने की पॉसिबिलिटी रखती थी वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान है यहाँ पे, तो फिर उनके खिलाफ रिटेलिएशन हुआ, उनको मारने का प्रयास किया गया, वहां पे एट्रोसिटीज शुरू हुई और अल्टीमेटली दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो ये जब भी इनकी सेंट्रल लीडरशिप को कोई चैलेंज, सेंट्रल लीडरशिप का मतलब मिलिट्री की बातों को जो नहीं मानता उसको ये एंटी आपके पाकिस्तान या रॉ का एजेंट या मोसाद का एजेंट बताने में इनको देरी नहीं लगती और उसको तुरंत बैन कर देते हैं ऐसी संस्थाओं को। तो ये सारा समस्या यहाँ पे हो रहा है। अब सर, जैसे आपने बता दिया कि जो पीओके वाला रीजन था उसमें ये सारा टर्म आता है, सेम ऐसा ही प्रॉब्लम आपको गिलगित बल्तिस्तान में भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे भी जो मोस्टली जो पॉपुलेशन आपका शिया पॉपुलेशन है जी, तो उनको भी परसिक्यूट किया जाता है। अभी रिसेंटली इनको 5th आपका जो प्रोविंस है उसको ये भी बताया गया। अब सर, ये वाले यहाँ की प्रॉब्लम्स तो हमें समझ में आती है। अब मेरे को आपसे नेक्स्ट ये जानना है आपका कि ये जो इश्यूज थे आपके पाकिस्तान के, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेशन की बात कही आपने, ह्यूमन राइट वायलेशन है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कहीं ना कहीं दमन है, बेसिक राइट्स आपको नहीं दिए जाते। तो इससे इंडिया पे क्या आएगा, या ये जो प्रॉब्लम्स है आपका, इससे इंडिया पे क्या रहेगा असर? तो ये मेरे को आपसे जानना है। देखिए, इंडिया पे अगर आप असर देखने की बात करिएगा तो इंडिया तो लगातार आपके ये क्लेम कर रहा है कि पीओके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और अभी पार्लियामेंट में भी एक रिजोल्यूशन पास हुआ जिसमें ये कहा जा रहा है कि पीओके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन कहने से बात नहीं बनेगा, इसको अगर आपको ओवरटेक करना है तो उसमें बड़े सारे इफ एंड बट्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चाइना। चाइना अगर हम इसको लेते हैं तो उसका जो सीपीईसी का कॉरिडोर है वो चैलेंज में आएगा। दूसरी बात, चाइना को ये भी लग सकता है कि आज ये पीओके की बात कर रहे हैं, कल स्काई चीन की बात करेंगे, तो क्यों ना पहले ही इनको यहाँ पे समझा दिया जाए, निप इन द बड वाला सिस्टम आपका। तो ये आपका एक मेजर एक चैलेंज होगा भारत के लिए। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो कौटिल्य के कई डॉक्ट्राइन्स हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें दुश्मन का दुश्मन दोस्त बोला जाता है, मंडल थ्योरी है उसका। हम अफगानिस्तान से लगातार अपनी दोस्ती बढ़ा रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्क्रिमिसेज के साथ साथ वॉर सिचुएशन भी बना हुआ है और लगातार इनकी आर्मी इनगर्जन्स करती है, फिर वो रिटेलिएट करते हैं। तो अगर ये पाकिस्तान के ये बातें बढ़ी तो इनको अपनी सेना को शिफ्ट करना पड़ेगा उस बॉर्डर पे। अच्छा, तो यहाँ पे फिर कहीं ना कहीं एंगेजमेंट, तो यहाँ पे जो एंगेजमेंट होगा वो वीक होगा। दूसरी बात, जो आपके चाइना का कॉरिडोर है उस पे लगातार कुछ हमले हुए हैं। अब ये बलूचिस्तान वाले एरिया में आपके बड़े सारे हमले देखे, बड़े सारे हमले हुए हैं, तो इसके वजह से चाइना भी बहुत ज्यादा अब उस तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट्स में। तो वो एक प्लस पॉइंट आपका है। हम क्यों चाहते हैं पूरा का पूरा पीओके मिल जाए, क्योंकि पीओके अगर मिल जाएगा तो वी कैन रीच सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। एनर्जी के ह्यूज रिसोर्सेज है वहाँ पे, ऑयल नेचुरल गैस के भरपूर वहाँ पे सोर्सेज हैं। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से रसिया जा सकते हैं। तो वो एक मेजर रीजन आपका, पहले हम जुड़ते ही थे उस एरिया से, जो डूरंड लाइन आप देख रहे हैं अफगानिस्तान से के नजदीक, वो तो जब पीओके आपका कब्जे में चला गया तो रहा ही नहीं हमारे पास। 78 किलोमीटर का वो पूरा बॉर्डर आपका 80 किलोमीटर के आसपास है। तो वो एक मेजर टारगेट पॉइंट आपका भारत का है। लेकिन लेने में समस्याएं क्या है? फर्स्ट वन इज चाइना, सेकेंड वन कि अगर कौटिल्य क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि अगर आप किसी को जनपद मानते हैं, किसी क्षेत्र को आप जनपद मानते हैं, तो 2 शर्तों का पूरा होना चाहिए। पहले कि वहां के लोग आपको टैक्स दें, दूसरा वहां के लोग बहुत ज्यादा लॉयल हों आपके प्रति।
अब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं लॉयल्टी के नाम पे तो भारत में नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान परसिक्यूट कर रहा है, सुविधाएं नहीं दे रहा है, सुविधाओं के अभाव में वो भारत में आना चाह रहे हैं। चलिए ये भी ठीक बात है, टैक्सेशन की तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं और हम उम्मीद भी नहीं करते कि कोई एरिया हमें टैक्सेशन देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत लिबरल है, ऐसे राज्यों को खूब अनुदान दिया जाता है जो अंडर डेवलप्ड है, जब डेवलप हो जाएंगे तब टैक्स देंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मेजर आपका बात है लॉयल्टी है कि नहीं, वो एक मेजर कंसेप्ट आपका होगा। ये काम किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर जो है उसको इतना ज्यादा डेवलप कर दिया जाए कि दैट कैन एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर होल पीओके। अच्छा, तो वो आपका एक इंस्पिरेशन का काम बने, लोगों के अंदर खुद ये बात उठे, वहां के लोग खुद इन बातों को आगे बढ़ाएं कि वी शुड बी अ पार्ट ऑफ होल जम्मू एंड कश्मीर। अभी जो वहां के खान साहब हैं, जो उस पार्टी के लीडर आपके हैं, जो सारा ये आपके बात कर रहे हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि आप एलओसी को खोल दीजिए और ह्यूमैनिटेरियन एड हमें पहुंचा दीजिए। अच्छा, और सहायता हमें जो दे सकते हैं, जो जॉइंट अवामी जो एक्शन फोर्स आपकी जो पार्टी है उसके लीडर हैं खान साहब, तो वो कह रहे हैं कि अमन खान कि वो आप बॉर्डर खोल दीजिए और बॉर्डर खोल के हम ह्यूमैनिटेरियन एड आप पहुंचा दीजिए, हम बहुत ज्यादा यहाँ पे सफर कर रहे हैं। तो ये मांग है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर कट आपका है इसमें कि ये पूरी एरिया को अपने अंदर लेने के प्रयास में है, लेना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम्स जो आप देख रहे हैं वो यही, एक चाइना, दूसरा हम इसको आप बाय फोर्स लेने की कोई पॉसिबिलिटी अभी नजर नहीं आ रही। सर इस पे जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इंडिया का जो ऑफिशियल पोजीशन है इस पे, क्योंकि ये जो आपके जो प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उस पे जो इंडिया का स्टैंड है, तो इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है कि पाकिस्तान को कि ऐसे जो भी आपके वायलेंट आपके सप्रेशन है उनके खिलाफ या ह्यूमन राइट वायलेशन उसको अपना करिए, ठीक है। प्लस आपने मेंटेन किया है ये चीज की जो टेरिटरीज है दे आर स्टिल इंटीग्रल टू पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उन्होंने बोला कि ग्लोबल बॉडीज को आके यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पाकिस्तान को अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि व्हाई सच एट्रोसिटीज आर गोइंग इन दैट रीजन। अब इसी में इंटरनेशनल बैकलैश भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो क्रैकडाउन है आपका, इससे ग्लोबल अटेंशन मिलता है। आपके बहुत सारे सिंपथाइजर्स हैं आपके पीओके रीजन के जो यूके में आपके कहीं ना कहीं है, वो यूके में कश्मीरी डायस्पोरा के साथ मिलके, ब्रिटिश एमपी के साथ मिलके एक रेजोल्यूशन लेके आए हैं कि एट्रोसिटीज को बंद कर दिया जाए। तो इंडिया ने अपना क्लियर कट यहाँ पे स्टैंड रखा है आपका कि हमें कैसे ऑफिशियल पोजीशंस आपके मेंटेन करनी है, कैसे इस चीज से दूरी रखनी है आपका। बट अब जो नेक्स्ट जो मेरी चीज है आपसे पूछने का कि ये जो आपका कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स आपके देखने को मिल रही है पीओके वाले रीजन में, इसके एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी पे, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो वो इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या थ्रेट्स है हमारे, थोड़ा सा उस पर भी आप हमें बताएं। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट आपका इस तरह से देख सकते हैं कि अगर आपका पूरा का पूरा पीओके डिस्टेबलाइज होगा तो इन्फिल्ट्रेशन करने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, लोग आपके वहां से किसी भी माध्यम से भारत में आने का प्रयास करेंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें आने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे टेरर आउटफिट्स भी आपके वहां पे टेरर आउटफिट्स भी हैं, तो एक तो इन्फिल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, दूसरा जितने ज्यादा परसिक्यूशन होता है वो उतना ही ब्रीडिंग ग्राउंड होता है टेररिज्म के लिए। तो अगर वहां पे लोगों का शोषण बहुत होगा तो वहां पे आतंकवाद पनपने की पॉसिबिलिटी भी बहुत हो सकती है, भर्ती बहुत तेजी से हो सकती है वहां पे, क्योंकि लोग इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए भी हम लोग देखे हैं कि आतंकवाद को ज्वाइन करते हैं, ये भी आपका कारण हो सकता है। तो ये भारत की संप्रभुता, अखंडता, एकता को भी एक बार को चुनौती दे सकता है, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि अल्टीमेटली द पार्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। If the people are persecuted and we are helpless in protecting those people, तो ये हमारे लिए भी एक फेलियर है। yes, sir. भाई आप क्लेम करते हो ना, अपने मैप में भी दिखाते हो, संसद में रिजोल्यूशन भी पास करते हो, पूरे विश्व में आप डंके एक चोट पे कहते हो। अमित शाह जी ने तो पूरा बयान दिया था आपका कि पार्टी पीओके का हमारा अपना हिस्सा है। तो जब ये सारी बातें आप बोलते हैं और वहां पे लोगों को अगर मारा जा रहा है तो आप उसमें मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, तो इसमें आपकी भी बदनामी होगी। अकाउंटेबिलिटी इंडिया की बनती है। जब आप क्लेम कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी तो बनेगी ना, किस बात का क्लेम है फिर आपका? अमित शाह जी ने तो ये कहा था कि जान दे देंगे इस एरिया के लिए। हाँ, तो जान दे देंगे तो जान देने के लिए कुछ पहले हाथ में होना चाहिए।
तो उसके लिए पीओके को इंटीग्रेट करने की पॉसिबिलिटी को तलाशने की जरूरत है। तो सर आपने बिल्कुल करेक्ट बताया, आपके जो थ्रेट्स है, टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स है, हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस है, फिर कहीं ना कहीं वाटर सिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपके कंसर्न बना हुआ है इस एरिया के लिए, फिर डेवलपमेंट पे, क्योंकि ओवरऑल क्योंकि जेएनके का जो रीजन है कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होता है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ जेएनके भी कहीं ना कहीं आपके सवाल खड़ा कर देते हैं ऐसी चीजों से। फिर आपका नेशनल सोवरेनिटी आपने बताया कि स्टेक पे है ये बात। अब जो नेक्स्ट जो बात है आपका कि इंडिया इसमें क्या करे, बिकॉज इंडिया का अभी तक का तो जैसे हमने आपको ऑफिशियल पोजीशन बताई, तो ये मैं एक वे फॉरवर्ड की तरह आपका दिखाना चाहूंगा कि मल्टी प्रॉन्ग जो अप्रोच है हमारा वो कैसा होगा, उस पर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल फोरम में जहां पे भी मौका मिले वहां पे दिखाए कि कैसे पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि इसको पाकिस्तान और भारत की समस्या के रूप में नहीं दिखाना है, इसको डी हाइफन करने की जरूरत है। मतलब अलग दिखाइए इसको, ये मत दिखाइए कि हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारा हिस्सा है। आप वहां पे ये दिखाने का प्रयास करिए कि यहाँ पे पाकिस्तान एट्रोसिटी कर रहा है, गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, हैवी हैंड यूज कर रहा है और यहाँ के लोगों का शोषण कर रहा है। नॉट ऑन द बेसिस दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इस बेसिस पे नहीं, तभी जाके सही आपका चेहरा सामने आएगा। ये भी आपका है कि यहाँ पे ये भी आपको ये बात समझना है कि जो आपको ये विश्व स्तर पे दिखाना, उसमें ये दिखाना पड़ेगा कि आंतरिक रूप से यहाँ पे समस्याएं हैं, हमारे वजह से नहीं कोई है, कि यहाँ पे आंतरिक रूप से पाकिस्तान यहाँ का शोषण कर रहा है, इनका रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, बदले में कुछ आपका प्रोवाइड नहीं कर रहा, वॉलेट क्रैकडाउन आपका कर रहा है, इंटरनेट शटडाउन कर रहा है, तो ये सब आपका बात जैसे इनके गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है आपका। हाँ। तो जो ऑस्टेरिटी मेजर्स की हम बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर ये अचीव करें तो जाके फिर ये इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी। फिर कहीं ना कहीं आपके गवर्नेंस का जो फेलियर है आपका, वो सबसे बड़ा कारण है आपका। तो ये तो सारी इनकी आंतरिक जो आपकी कमियां हैं उसी की वजह से है। तो इंडिया को यही चीजें हाईलाइट करने की, ये जो पूरा का पूरा जो क्राइसिस सिचुएशन है, इस पे इंटरनल आपके ड्रिवन आपकी चीजें हैं, ना कि इंडिया की तरफ से। इंडिया ने ना कोई इसको प्रमोट किया है, ना इंडिया की तरफ से है। अब जो नेक्स्ट जो मेरे को आपसे जानना है आपका कि ये वे फॉरवर्ड में हम यूज करना चाहेंगे कि इंडिया को इस बात पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, या आगे के लिए फ्यूचर के लिए हमारा क्या रहेगा इस पे स्टैंड, तो वो आप थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, इसमें जो फ्यूचर का स्टैंड है वो तो बहुत क्लियर है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पूरी तरह से यूनिफाई करने के प्रयास में है। अच्छा, अब वो क्या रोड मैप होगा, क्योंकि ये चीजें आपके खुल के नहीं सामने आती हैं कि किस बेसिस पे काम किया जाएगा, कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन लार्जली आपका जो मेजर्स होंगे वो यही है कि डेवलपमेंट विल बी द मेजर एजेंडा। जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट इस तरह से आपका हो कि वहां के लोग खुद मांग करना शुरू कर दें कि वी शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपका है। हमें वहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लगातार वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। जो आपका गुडविल है उसको जनरेट करने की जरूरत है। इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक रिस्पांस आपका करना पड़ेगा। हमें लगातार पीओके को हेल्प आउट करना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, जैसे वो मांग कर रहे हैं कि बॉर्डर खोल दिया जाए, तो बॉर्डर तो पूरा खोला नहीं जा सकता, क्योंकि मदद करने के प्रयास में बहुत सारे आतंकी घुस जाए और हिंसा कर दे। तो कुछ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना के वहां से जो सुविधाएं हैं वो प्रदान किया जा सकता है। जो राशन है, मेडिसिन है, हेल्थ सर्विसेज हैं, फूड सर्विसेज हैं, वो दिए जा सकते हैं। तो सर मतलब भले ही इंडिया को ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आपकी हेल्प करनी चाहिए पाकिस्तान की, बट जो डिफेंस वाली बात है कि वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर डिफेंस, तो उस पे आपका लगातार काम बना रहना चाहिए। लेकिन डिफेंस तो हमारा स्ट्रेंथन है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे डिफेंस में कोई कमी है। डिफेंस की कोई आपकी समस्या नहीं है, लेकिन हम डिफेंस की वजह से वहां पे कोई मेजर स्टेप उठाने में थोड़ा सा आपका असहमति हो सकती है, क्योंकि वी बोथ आर न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज। तो हमें काउंटर करना है। वी शुड डेवलप अफगानिस्तान एज पावरफुल एज पॉसिबल। वही डिप्लोमेटिक प्रेशर की जो बात है, डिप्लोमेटिक प्रेशर आपको अफगानिस्तान को एज अ काउंटर ऑफ पाकिस्तान यूज करना पड़ेगा, और वो काउंटर है भी, प्रॉपर काउंटर आपका है। जितना ज्यादा आप अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा गुडविल के साथ, अच्छी बातों पे, रोड बनाइए, हॉस्पिटल्स बनाइए, उनको जितने एड फैसिलिटीज दे दीजिए, जितना मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत करिए। एज अ प्रॉक्सी फिर इंडिया उसको यूज कर सकते हैं। एकदम आपका जरूरत है, तो उसमें हम अगर उसको ताकतवर बनाते हैं तो फिर आपका पॉसिबिलिटी है कि
अगर वो एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं तो उधर इंगेज होंगे और फिर इन पे इसका होल्ड समाप्त होगा। अब जो लास्ट में सर फिर कंक्लूजन पे हम आते हैं कि अब और पूरी इसमें एक बात और है, जैसे अगर उधर वो इंगेज हो रहे हैं, इनका होल्ड समाप्त होगा इस एरिया में, तो यहाँ के लोग खुद ही अपने आप को लिबरेट कर लेंगे। अच्छा, मतलब अगर वेस्टर्न सेक्टर पे उनका ज्यादा एंगेजमेंट होगा, हाँ। तो ये जो इंडिया के साथ जो ईस्टर्न सेक्टर इनका पड़ता है वो कहीं ना कहीं आपका उनको अपॉर्चुनिटी देगा वहाँ के लोगों को कि वो अपने आप को लिबरेट कर सके और एज सच इंटीग्रेट कर सके जहाँ भी वो चाहे। हाँ, जहाँ भी चाहे। अब कंक्लूजन पे आएंगे सर पूरी डिबेट के बाद कि अब क्या ये जो क्वेश्चन था हमारा स्टार्टिंग में कि क्या इंडिया के पास अभी टाइम आ गया है कि इसको ले लिया जाए, या इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि कैसे इंगेज किया जाए कि कंक्लूजन में हमें जो लिखने आंसर्स लिखने में जो हेल्प कर सके। देखिए, सिंपल सा बात आपको देना है, अगर आप यूपीएससी का कंक्लूजन लिख रहे हैं तो ये तो एकदम मस्ट आपको बात जानना है कि पीओके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि हम इसको अब कहें कि नहीं भाई सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, ये तो इंटीग्रल पार्ट है। अब मैकेनिज्म क्या होगा वो एक मेजर मुद्दा हो सकता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पीओके इज आपके कहा जाएगा कि मतलब फेवरेबल चीज है, मतलब जो कहा जा सकता है कि इसको रोका नहीं जा सकता। अच्छा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको हम रोक We cannot stop an idea whose time has come। हाँ, तो इसको हर हाल में भारत में इंटीग्रेट होना है। ऑपुलर आपके जो मॉडुलस ऑपरेंडी होगा उस पर बात करना है, एंड दैट इज मोर ऑफ अ इकोनॉमिक हेल्थ, ह्यूमैनिटेरियन हेल्थ, सपोर्टिंग अफगानिस्तान एंड empowering the people of Pakistan occupied Kashmir. At the same time developing Jammu and Kashmir to an extent which will act as a role model for whole area. तो ये बात आपका हो सकता है। तो ठीक है सर, आज की डिबेट फिर यहीं एंड करेंगे जी। तो आपने देखा आज हमने इस पर डिस्कस किया आपका कि जो पाकिस्तान में आपका जो करंटली आपका टर्मोइल चल रहा था उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है आपका, उसको इंडिया कैसे देखता है, उसके ड्राइवर्स क्या हैं आपके कि वो क्यों हो रहा है वहाँ पे, फिर कुछ हमने सोल्यूशन जाने आपके सर से, एंड में आपका कंक्लूजन देगा। सो आज के लिए फिर इतना ही, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे दोबारा से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।